अभय सिंह, मोनालिसा, हर्षा रिछारिया, ये वो बताया। हम कि भाई थोड़ा अलग अलग करके देखो। एक माला बेचने आई थी अपना जीवन यापन करने के लिए, उस बेटी ने अपना माला बेचा, आपने दिखाया। कोई सुंदरता से माला बेच रहा तो दिखा दिया, जिसको पसंद है उसने देखा, लाइक किया। अब जिसने लाइक किया उसको कोई तकलीफ नहीं है, जिसने दिखाया उसको कोई तकलीफ नहीं है। हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? क्या फेमस हो गए? आधुनिक युग में जो सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमारे युवाओं को क्या भटकाया जा रहा है? ये धार्मिक लोग पाखंडी हैं और एक तरफ क्या कह रहे हैं, हम तो साइंटिफिक लोग हैं, साइंस जानते हैं। साइंस के नाम पर उनको बरगलाया जा रहा है और इनको धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है। गंगा के तट पर मोक्ष मिलता है, ये शाश्वत सत्य है, हमारा शास्त्र यही कहता है। उन्होंने ठीक कहा, लेकिन दब के कुचल के मर गए तो उस समय में देश काल पात्र के अनुसार ये बयान मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगा। आप इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को जानते हैं, जो डिमांड होता है उसी का प्रोडक्शन होता है, उसी की सप्लाई होती है। तो आप खोजते क्या हैं? अगर आप सत्य खोजने आएंगे, आनंद खोजने आएंगे, तो आपको ऐसे ही ऋषि मिल जाएंगे वहां पर। महाकुंभ का आयोजन शुरू है। देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें इस समय भारत पर है और सनातन धर्म जिस तरीके से गर्व की अनुभूति करते हुए इस महाकुंभ का आयोजन कर रहा है और उसमें करोड़ों लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये भी अपने आप में भारत की वैभवता को बताता है। लेकिन महाकुंभ के आयोजन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो बहुत चर्चा के केंद्र में रही हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रितेश्वर जी महाराज। आप वृंदावन के हैं और अभी अभी कुंभ से लौटे हैं। सबसे पहला तो सवाल महाराज आपसे यही है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ है और बड़ी चर्चा हुई इस महाकुंभ के आयोजन की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार ने बहुत अपने आप को एक तरीके से बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये जो आयोजन हुआ है उसके रूप में प्रस्तुत किया है। सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। हमारी जब केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण थी तो सनातन के इस महाकुंभ में उन्होंने प्रयागराज संगम के तट पर कल्पवास के लिए इतने लोगों को बुलाने के लिए निमंत्रित किया, उनको प्रेरणा दिया। तो सरकार का ये कार्य बहुत अच्छा है। जो सरकार केवल बाह्य विकास के विषय में सोचती है, वो सरकार मनुष्य के आंतरिक चेतना के विकास के लिए उपलब्ध स्थल कुंभ में बुलाने के लिए लोगों के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार का काम खत्म। अब उस महाकुंभ में आकर के ऋषियों के पास जाकर के संतों से मिल करके गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना तो हैं, सरस्वती लुप्त हैं। सरस्वती संतों की मुख की वाणी ही है, सरस्वती विद्या ही है। सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो आपको मुक्ति प्रदान कर दे, वह विद्या जो आपको लिबर्टी प्रदान कर दे, वह विद्या जो आपको पैसे के, रुपए के, नेम एंड फेम के बंधनों से मुक्त कर दे, उसको विद्या कहते हैं, वो सरस्वती है। तो गंगा यमुना की धारा में स्नान करिए और अपने गुरु, संत, ऋषि या जो सत्य के खोजने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके मुख से प्रवाहित सरस्वती में भी स्नान करिए, ताकि आपका चेतना शुद्ध हो और उच्च स्तर पर उठे। सरकार ने अपना काम किया, संतों ने अपना काम किया। आने वाले, खोजने वाले महत्वपूर्ण होते हैं। आप इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को जानते हैं, जो डिमांड होता है उसी का प्रोडक्शन होता है, उसी की सप्लाई होती है। तो आप खोजते क्या हैं? अगर आप सत्य खोजने आएंगे, आनंद खोजने आएंगे, तो आपको ऐसे ही ऋषि मिल जाएंगे वहाँ पर। अगर आप केवल नेम एंड फॉर्म खोजने आए हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे वहाँ पर। वो तो बाजार है ना, बाजार में हर आदमी उपलब्ध है। आप चाहते क्या हैं? शराब चाहते हैं, शराब मिलेगा। दूध चाहते हैं, दूध मिलेगा। आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर है। न संत के ऊपर है, न सरकार के ऊपर है, आपके ऊपर है। आप इंडिविजुअली इस दुनिया में आए हो, आप क्या चाहते हो? आप केवल नेम फेम नौकर बन करके रहना चाहते हो, किसी के इमेज बनाए हुए इमेज में बंद करके रहना चाहते हो, किसी के हाथ में अपना रिमोट दे के रहना चाहते हो। वो हंसाएगा तो हंसोगे, रुलाएगा तो रोओगे, वो अच्छा कह देगा तो खुश हो जाओगे, वो बुरा कह देगा तो लड़ाई करने के लिए राजी हो जाओगे। तो मनुष्य जो खोज करने आएगा उसको इस पृथ्वी पर मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरी सृष्टि है, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। आप क्या खोजना चाहते हैं? आपने नेम और फेम का जिक्र किया, तो महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, बड़े सारे साधु संत इसमें प्रसिद्ध हुए। एक तो आपके ही आश्रम में आए हैं IIT बाबा, आप जिस तरीके से उनका सारा घटनाक्रम हुआ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। आपके साथ नागपुर भी आए हुए हैं, उनकी एक तरीके से जो जीवन यात्रा रही है और उनको लेकर जो सवालात पूछे जा रहे हैं, तो उसका आपने बड़ा व्यापक तरीके से जवाब दिया। सोशल मीडिया का रेफरेंस देके आप किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म में आके जवाब दे रहे हैं। तो कुंभ में बहुत सारे लोग प्रसिद्ध भी हुए हैं, सही तरीके से भी हुए हैं और गलत तरीके से भी हुए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि आप प्रसिद्ध दोनों तरह के लोग हैं दुनिया में।
कंज्यूमर कैसे हैं, दोनों प्रकार के, सही भी हैं गलत भी हैं। तो सही के लिए जो सही आया होगा उसमें वो प्रसिद्ध हो गए होंगे, गलत जो जैसा सोचता है उसके लिए वो प्रसिद्ध हो गया होगा। सिद्ध होंगे तो प्रसिद्ध होंगे ही आप, जो सिद्ध होगा वो प्रसिद्ध होगा। मैं ये कहता हूँ कि जैसे उनके विषय में, अभय सिंह जी के विषय में लोगों ने कहा अभय सिंह, मोनालिसा, हर्षा रिछारिया, ये वो बताया। हम कि भाई थोड़ा अलग अलग करके देखो। एक माला बेचने आई थी अपना जीवन यापन करने के लिए, उस बेटी ने अपना माला बेचा, आपने दिखाया, और मीडिया का काम भी है दिखाना। कोई सुंदरता से माला बेच रहा तो दिखा दिया, जिसको पसंद है उसने देखा, लाइक किया। अब जिसने लाइक किया उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसने दिखाया उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए कि आप फेमस हो गए। अब उनको, अभय सिंह जी को IIT का उन्होंने अध्ययन किया, IIT में अध्ययन किया, विज्ञान, ज्ञान। मैं सदा से कहता आया हूँ कि ज्ञान जो समग्र यूनिवर्स को जानता हो, ब्रह्मांड को, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, कंप्यूटर साइंस, उस विशिष्ट चीज़ के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उन दोनों को उन्होंने मिक्स किया, उन दोनों को मिक्स करके आधुनिक युग में जो सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमारे युवाओं को क्या भटकाया जा रहा है, ये धार्मिक लोग पाखंडी हैं और एक तरफ क्या कह रहे हैं, हम तो साइंटिफिक लोग हैं, साइंस जानते हैं। साइंस के नाम पर उनको बरगलाया जा रहा है और इनको धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है। एक आदमी, एक चेतना भगवान ने ऐसा प्रकट किया कि वो साइंस और अध्यात्म को, दोनों को पर एक ही करके बता रहे हैं, एक से रिलेट कर रहे हैं और युवा उनको सुन रहे हैं। अच्छा, आप दिखा रहे हैं तो आप मजबूर तो नहीं कर रहे हैं युवा को कि सुनो हमारा चैनल है, तुम कैसे नहीं सुनोगे। वो सोशल प्लेटफॉर्म से भी उठ के सुन रहे हैं। इसका अर्थ जिसकी जो चाहत है वो सुन रहा है, वो फेमस हो रहे हैं। अब उस फेमस से उनका कोई लेना देना है कि नहीं, वो स्वयं समझते होंगे। मैंने जहाँ तक समझा है, उनको फेमस नहीं होना है, उनको किसी चीज़ में बंधना नहीं है, मुक्ति के मार्ग, मुक्ति का आनंद लेना है। और शायद यही कारण है कि इस चेतना को भी वो चेतना इतनी अच्छी लगी। ऐसे ही बेबाक बेलाग, न कोई फेमस होने का चिंता, जो सत्य है सत्य के साथ जीना है, सत्य है सत्य को कहना है। हाँ, उसके फॉर्म को कभी कभी संविधान के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे करते हुए लोगों को एक अच्छी चीज़ पहुंच जाए। अब ये भी अंतिम बात कह के, लोगों को अच्छी चीज़ देना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। हम अपनी मस्ती के लिए ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम आनंदित हैं इसके लिए जी रहे हैं। बोलो आप तो बहुत स्वार्थी हैं। स्वार्थी आदमी ही कुछ दे सकता है, बाई प्रोडक्ट है अगर कोई सीख लेता है कुछ। अगर मैं ये रिस्पॉन्स, मैं देश सुधारने आया हूँ, मैं समाज सुधार, ये सब तथाकथित लोग हैं। देश सुधारक, समाज सुधारक, ये सुधारक, ठेकेदारी करने में थोड़ी आया हूँ। मैं धार्मिक चेतना में जी रहा हूँ, आध्यात्म मुझे अच्छा लगा, आत्मिक ज्ञान मुझे अच्छा लगा, मैं मुक्त महसूस करता हूँ। इससे किसी को अच्छा लगता है और मुझसे कोई प्रश्न करता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। पर मेरा उद्देश्य नहीं है किसी को कुछ बताना, मेरा उद्देश्य नहीं है कहना। प्रोडक्शन है मेरा हैप्पीनेस, मेरा ब्लिसफुलनेस। बाई प्रोडक्शन है कि अगर कोई मेरी बात सुन करके अच्छा हो जाए, उसको अच्छा लगता हो तो हो जाए। ऐसे लोग कहीं बंधते नहीं हैं। अगर मैंने अपने आप को बांध लिया कि मैं देश सुधारूंगा तो मुझे बड़ी चिंता हो जाएगी, देश सुधर नहीं रहा, मैं क्या करूं। मुझे देश नहीं सुधारना है। एक दुखद घटना भी कुंभ में हुई है, भगदड़ हुई है। अब पहले तो सरकार की तरफ से एक ही स्थान के बारे में कहा गया है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग स्थान आ रहे हैं और जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़े भी बढ़े हैं, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स और जो विपक्ष के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस घटना के बाद में जिस तरीके से हमारे धर्मगुरुओं के बयानात सामने आए, उसमें उन्होंने कहा कि वो गंगा के तट के किनारे संगम में उनकी मृत्यु हुई है तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। इस पर शंकराचार्य का भी बयान आया, उन्होंने इस बयान को जो है उसका विरोध किया। आप ये जो घटना हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं, और जो ये बयान दिया गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं वो अवस्थाओं से भी दिखाई पड़ती। देखिए, सरकार किसी चीज़ का आयोजन करती है, सरकार के आयोजन करने के बाद सरकार किसी एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं, प्रशासनिक अमला जुड़ा हुआ है और समाज भी उसी के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य के रूप में सरकार भी है, प्रशासन भी है, हम भी हैं। जितनी जिम्मेवारी सरकार की है, जितनी जिम्मेवारी प्रशासन की है, उतनी जिम्मेवारी हमारी भी है अपने जीवन की रक्षा करने के लिए और सत्य को खोजने के लिए। मैंने अभी आपको कहा कि जो सबसे पीछे खड़ा होगा, पहली बार जिसने धक्का दिया होगा, उसके जीवन में क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो षड्यंत्र करने आया होगा तो भी पकड़ा जाएगा, या उसको जल्दी स्नान करना होगा। षड्यंत्रकारी नहीं होगा, बस लोभ होगा हम इससे आगे निकल के जल्दी स्नान कर लें। पर उसने सोचा नहीं होगा कि मेरे इस एक छोटी सी गलती के कारण
अनबैलेंस होकर के सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं, बहुत से लोग मर सकते हैं। उसने सोचा नहीं होगा, लेकिन गलती तो उससे हुई। तो हम यही सीख सकते हैं ना कि हम जीवन में जब कहीं जाएं, गंगा यमुना सरस्वती मंदिर जाएं, किसी भीड़ में जाएं, तो हम ये ध्यान रखें कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैं जैसे आया हूँ, अगर पीछे आया हूँ तो पीछे ही खड़ा रहूँगा, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं जाके कर लूँगा, और नहीं तो मैं लोगों को सहायता दे दूँगा। उस गंगा यमुना और सरस्वती में लोग स्नान करके आएंगे, और अगर हाथ पकड़ के, हम भी जा रहे थे उस दिन, हम 2 बजे स्नान करके आए थे, करीब 2 बजे ही निकल गए थे, हमको पता नहीं था। और एक ऐसी बूढ़ी माँ झुक के जा रही थी, तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे, तो हमने उनको एकदम गोल गोल घेर के बूढ़ी माँ से बात करते करते और हम गए गंगा जी के तट तक। वहाँ स्नान, जब स्नान करके हम वापस आए तब पता चला कि भगदड़ हो गया है। और एक रात पहले मैंने कहा था कि भाई पूरा ये संगम क्षेत्र ही संगम है, उसी संगम पॉइंट के चक्कर में पड़ना नहीं बैकुंठ पहुँच जाओगे भाई। अगर उसी चक्कर में पड़ गए, करोड़ों लोग वहीं जाना चाहेंगे, तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। तो चलो, जिन लोगों ने सुना होगा उनका लाभ हुआ होगा, लेकिन मामला यह है कि केवल सरकार को दोषी बनाना और आप निर्दोष साबित हो जाओगे। अब संतों के बीच में अपना अपना बयान है। आपने मोक्ष के विषय में पूछा। गंगा के तट पर लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में काशी में ऐसी मान्यता है, काशी मुक्ति की भूमि है, लोग जाते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति करने वो लोग जो स्नान करने गए थे, वो ऐसा मोक्ष प्राप्त करने नहीं गए थे। वो तो गए थे स्नान करेंगे, पुण्य कमाएंगे, घर परिवार के साथ अभी अच्छे से रहेंगे। ये तो घटना है, दुर्घटना हो गई। तो मुझे लगा समयानुकूल बयान नहीं रहा। उस गंगा के तट पर मोक्ष मिलता है, ये शाश्वत सत्य है, हमारा शास्त्र यही कहता है। उन्होंने ठीक कहा, लेकिन दब के कुचल के मर गए, तो उस समय में देश काल पात्र के अनुसार ये बयान मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगा। उन्होंने शायद स्वयं ही अब खंडन कर दिया, 4-5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद स्वयं खंडन कर दिया। उनको लगा कि ये उस समय के लिए बयान नहीं है। वो मोक्ष प्राप्ति का बयान नहीं था, वो बयान ये था कि हम उनके परिवारों के साथ खड़े होते और हम उन व्यवस्थाओं के लिए और अपने पांडालों को खोल कर रख दिए होते। बड़े बड़े पांडाल भी तो थे। किसी ने सवाल उठाया कि बहुत बड़े बड़े पांडाल थे, पर पांडाल समय से इसलिए खोले गए थे कि पांडाल की सुंदरता नष्ट न हो जाए। लोग ये भी बता रहे हैं कि घाट पर वही लोग सोए थे जिनको कहीं सोने की जगह नहीं मिली थी, वो काफ़ी दूर चल करके आए थे। तो किसी को इतने सहिष्णु नहीं होना चाहिए। अगर सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी सहिष्णुता से सुनना चाहिए कि हाँ यार, कहीं ये पुल बंद करने के कारण तो नहीं हुआ, या कोई वीआईपी कल्चर तो इस पर हावी नहीं रहा, या बेचारी को समझने में तो दिक्कत नहीं हो गई। वो समझना पड़ेगा। विपक्ष अगर कुछ कह रहा है तो विपक्ष की भी बात सुन लीजिए, और अगर सरकार कह रही है कि हमारा नियत बहुत अच्छा था काम करने का, तो विपक्ष को भी समझना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के राज में भी तो ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तब आप सरकार में होंगे, कभी वो सरकार में होंगे। तो ये केवल गला काटने के लिए बयान देना ठीक नहीं है, बल्कि इन समस्याओं से मुक्त कैसे हों, इसके लिए पूरे भारत की जनता एक साथ बैठे। संत, सरकार, समाज। संत बहुत जगे हुए हैं, क्या फ़ायदा? सरकार अगर विरोध में है, सरकार भी थोड़ा पक्ष में आ गया, क्या फ़ायदा? समाज ही अगर सोया हुआ है। तो मुझे लगता है अभी एक अच्छा समय है भारत के लिए। सनातन के नाम पर ही सरकारें थोड़ी जगी हुई हैं, और संत भी काफ़ी संख्या में प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को। समाज अगर सोया रह गया, और सबसे बड़ी बात, समाज को ही पहचानना होगा कि हम नेम एंड फेम एंड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े आश्रम को ही संत समझते हैं, या उनके ज्ञान को हम संत समझते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात का अर्थ यही था कि आप वो किस जाति का, मतलब उनका नेम फेम क्या है, धन कितना है, दौलत कितना है, कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, रोल्स में आ रहे हैं। अब ये अगर आपका क्राइटेरिया है देखने का, हमारे गुरुजी के पास 5 रोल्स है, और तो तुम क्या अध्यात्म प्राप्त करने हैं? तो देह की बात कर रहे हो, इंद्रियों की बात कर रहे हो। अभी देह से ऊपर नहीं उठे, इंद्रियों से ऊपर नहीं उठे, मन से ऊपर नहीं उठे, बुद्धि से ऊपर नहीं उठे, चित्त से ऊपर नहीं उठे, अहंकार को समझा नहीं, फिर आत्मतत्व को कैसे समझोगे? तो हमारी भी दृष्टि तो सही होनी चाहिए ना। हम चुन कैसे रहे गुरु को? अगर नंगे कोई, देखो ना, अभय जी बैठे हुए हैं, IITN बाबा इनको बोल रहे हैं लोग ना, अभय जी बैठे हुए, ये ऐसे मत महादेव ऐसे करके घूमते रहते हैं, क्या पहना क्या नहीं पहना, क्या चलेगा बोला। अरे यार, ये सब अभी इनके पीछे एक कॉर्पोरेट जगत लगेगा, लग करके बोलेगा बाबा एक बढ़िया आश्रम बना दे रहे हैं, बाबा अब इस गाड़ी में चलेंगे, बाबा के पीछे ये कुर्सी होगा। कोशिश करेंगे कि बाबा इस फ्रेम में आ जाएं। अच्छा, ये ऐसे आदमी हैं, मैंने जहाँ तक फील किया है कि वो आप उनको दे भी दो तो उसको उस समय एंजॉय कर लेंगे वो, फिर उससे कब निकल जाएंगे उनको खुद ही पता नहीं है, जहाँ चले जाएंगे उनको खुद पता नहीं है, क्योंकि वो बंधने वाले नहीं हैं। और वास्तव में साधु इसी को कहते हैं। देखो, हम अगर इमेज में बंध गए तो आप कहीं नहीं रह सकते हो। मैंने अपने जीवन में कितने स्टेट, कितने आश्रम, कितने बड़े बड़े आश्रम, एक बार छोड़ा, निकला, हाँ यार तुम संभालो, अब ये तो इमेज यहाँ बना रहे हैं हमारा, अब यहाँ पर हमारा इतना बड़ा, निकलते गए। आज भी जहाँ है वहाँ परमानेंट नहीं है,
अभी उठाया झोला अभी निकल गए, अभी मस्ती आ जाएगी फिर कहीं और चले जाएंगे। तो ये बेफिक्री अगर आपके भीतर में नहीं है, आप स्वयं इतने बंधे हुए हो तो लोगों को कैसे खोलोगे? अगर हमारा इतना बंधन है, नेम, फेम, स्टेटस, इमेज, तो बंधन ही है। कोई पैसे में बंधा है, कोई नेम में बंधा है, कोई फेम में बंधा है। बंधन कोई भी बंधन है, आप बंधन मुक्त रहिए, इसका मतलब नहीं स्वच्छंद रहिए, लोगों का अपमान करते रहिए। आप वर्तमान फ्लो में रहिए, वर्तमान में जिंदा। कठिन बहुत ज़्यादा है, हर क्षण में जिंदा आपको रहना है। अभी पीछे आपके साथ मुझे टक्कर हो गया है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अगले ही क्षण आपने मुझे प्रस्तुत किया, अरे आप रुमाल ले लीजिए। तो अब मुझे वो पीछे वाला चीज़ याद अगर है, ये बंदा भी मुझे टक्कर मारा था, तब तो मैं पीछे से जी रहा हूँ ना, वर्तमान चेतना तो मेरी कुछ है नहीं। मैं तो फिर क्या है, गाइडेड हो रहा हूँ किसी चीज़ से। तो अगले ही क्षण जब आपने मुझे रुमाल दिया तो मैं उसमें जी रहा हूँ, टक्कर लगा तो उसमें जी रहा हूँ, आगे आप हम दोनों साथ में खा रहे हैं तो उसमें जी रहे हैं, आप हमको छोड़ के चले जा रहे हैं उसमें हम जी रहे हैं। तो ये वर्तमान में जीने की कला, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज़ एवरीथिंग, ये युवाओं को भी समझना चाहिए। तो ये जब समझेंगे तो ज़िंदगी, जिसको कहते हैं बिंदास, शब्द सुना है ना आपने, तो बिंदास हो जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कई मार्मिक बातें इस बातचीत के दौरान उन्होंने कही। अगर हमारे दर्शक समझ सकें तो समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर। अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हैं वर्धा रोड पर मंगल मूर्ति रेसिडेंसी, 2 BHK फ्लैट्स और साथ ही वर्धा रोड मेहान BCA स्टेडियम के पास माई सिटी और कृष्णम नगरी 8 NMRDA with RL, NIT and NATP sanctioned plots ready for registry. कॉल करें अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर